सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है और जिस तरह का साथ और आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है, उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर बुनकर सभी लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। जीत तो मीसा दी की होना तय था कि जिस तरीके से इन्होंने मेहनत किया था और उस मेहनत के और जिस तरीके से जनता का प्रेम और स्नेह जो मिला है, ये पूरी पाटलिपुत्रा की महान जनता का जीत है। तो पूरे तरीके से आप जीती हैं तो आप काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन लोग का 400 पार का नारा था, 400 पार का नारा था, वो पूरा नहीं होते हुए 300 भी नहीं जा पहुंची है बीजेपी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो पहले से तय था कि लोग सब जगह घूम कर सब जगह 400 पार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचा ही नहीं, 260 भी नहीं पहुंचा उन लोग। एग्जिट पोल क्या से क्या दिखा रहा था, क्या से क्या हुआ? वो तो हर बार ऐसे ही दिखाता है, लेकिन जनता ने रिजल्ट देने का काम किया, काम करने के लिए। नीतीश के बारे में खबरें आ रही है, हो सकता है अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भी आ सकते हैं, इंडिया अलायंस। अब ये सब हम नहीं जानते। मैं बहुत भावुक हूँ इस वक्त, और ख़ासकर सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना। और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी, और जैसा सब कहते हैं कि ख़ास करके मंडी की सीट में बहुत ज़्यादा एक हॉट सीट बन के थी, वो तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था, जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को ये एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। मैम, क्या फ्यूचर विजन रहेगा? जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है इस देश को लेकर, हम उसका एक हिस्सा बनेंगे। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हर विधानसभा की ऑलरेडी इतनी सारी फाइल्स जो हैं वो पेंडिंग है। ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने लोग थे वो कुछ कर रहे थे, तो अब हमें ही आके करना पड़ेगा। तो हर एक विधानसभा की जो फाइल्स हैं वो पेंडिंग है कई स्तर पर, जिससे हमने कहा भी कई स्तर पर जो है वो कामों को रोक दिया गया था, उन कामों को शुरू करेंगे और नए कामों को भी लॉन्च करेंगे। बहुत धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जिन लोगों ने तीसरी बार बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। अभी काउंटिंग चल रही है और मैं इसे आशीर्वाद मानता हूं जो हमारे पक्ष में हवा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, काउंटिंग में 7 सीटें एक अच्छी मार्जिन से हम आगे चल रहे हैं, और देश में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। हमारी एनडीए की काउंटिंग लगभग 300 के आसपास है। निश्चित रूप से हम जितना सोचे थे उतना तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन काउंटिंग जारी है। हमें अभी भी आशा है कि ये टैली 300 के ऊपर जाके रुकेगी, मगर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। बीजेपी का मतलब सेवा है, हम एनडीए के लोग अपनी सेवा पे आगे चलते रहेंगे। ऐसे राज्यों में जो लग रहा है, क्या वजह मानते हैं आप, कहीं पर चूक रह गई? देखिए, अभी तो काउंटिंग चल रही है, इसलिए मैं कोई फाइनल वर्जन तो नहीं दे सकता, लेकिन जो भी होगा, एनडीए की सरकार तो बन रही है, मगर इसमें जहां जहां जैसा आएगा हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू दोनों लोगों से संपर्क साध रहे हैं, दोनों एनडीए के घटक दल हैं, तो कहीं मुश्किल नहीं आएगी अगर थोड़ी भी कमी रह गई तो? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल हमारी एनडीए एकजुट है और एनडीए इस देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगी। मेरे ऊपर पूरा विश्वास के साथ मुझे वोट दिया और मैं ठीक तीसरी बार मुझे आप सबकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है।
इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये सभी कृपा भगवान श्री कृष्ण की वजह से, जिसकी मैं और उन्हीं की वजह से जीते भी हैं और अभी अच्छा अभी ब्रज के लिए बहुत सेवा करेंगे। ब्रजवासियों ने आपको तीसरी बार सांसद भेजा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं वही कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे रहकर और भी काम करेंगे, जो जो अधूरा काम रह गया है उसका सब पूरा करने का अवसर मिल रहा है मुझे बहुत ही खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जितने भी कार्यकर्ता, जितने लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के जितने भी थे जो हमारे गठबंधन के साथ, उन लोगों ने जितने भी मेहनत किया सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे लीडर्स, नेता, सबको धन्यवाद। बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहेंगे यूपी की जनता को, क्या कहना चाहिए मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व अपने यूपी पे है। मैं तो गांधी परिवार के लिए यहाँ आया था कि उनका कोई ना कोई, लेकिन उन्होंने मेरे को आदेश किया तो मैं लड़ा, ठीक है। तो अब जो जनता ने मेरे को मैंडेट दिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो उनका एहसान रहेगा मेरे ऊपर और मैं उसको उतारने की कोशिश करूंगा। देखिए जो उन्होंने कहा है, मैं उनका हमेशा, उनका घर है यहाँ पे, वो आए जाए, एक महिला होने के नाते जो मेरा संस्कार है मैं उनका सम्मान करूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं एज ए MP जब मेरे को मैंडेट दिया है तो मैं उसके अनुसार काम करूंगा। तो मेठी कोई मतलब बाहर तो है नहीं कि यहाँ पासपोर्ट वीज़ा लगा के आना है, तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। वो अपना काम करे, अच्छा करे, जनता का मन जीते, तो यही है। क्या प्राथमिकता रहेगी सर अमेठी की? पहली प्राथमिकता, अमेठी की प्राथमिकता हम लोग अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से मिलकर बनाएंगे, ठीक है। तो जो मतलब होगा, फिर अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ जाती है फिर समझो कि अमेठी जैसे पहले था राहुल जी के टाइम पे वैसा ही काम होगा। सर हमने देखा सुबह सुबह आप रायबरेली निकल गए, अपनी सीट छोड़कर राहुल जी के वहाँ पर आप नहीं 90,000 नहीं है, आप वापस नहीं आए? नहीं, ये नहीं, मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली पड़ती है। जी, अच्छा, ठीक है। मैं वहाँ पे जो स्ट्रांग रूम था वो मैंने सील कराया था, तो मेरे को वहाँ जाके स्ट्रांग रूम ओपन करना था। फिर मैं वहाँ 4 राउंड बैठ के उसके बाद आया इधर, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा उधर भी है, तो इसलिए मेरे को पहले जाना, इधर मेरा इलेक्शन एजेंट था, उधर मैं था। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं सर? जो देश के एक तरह से पटल पे जो आंकड़े आए हैं वो कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस वर्सेस NDA अभी सही पूछो तो मैंने टीवी देखा ही नहीं अभी, ठीक है। इसलिए मैं देखूंगा, अभी जाके थोड़ा बैठूंगा, क्योंकि अंदर मोबाइल तो ले जाने नहीं देते हैं, तो पता भी नहीं लगता है। नहीं, इससे साबित होता है कि ये हमारी नैतिक जीत है और मोदी जी की नैतिक हार है। कारण ये है कि देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने यहाँ कहा कि 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, कितना 1,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया और यहाँ की जनता ने उनको नहकार दिया। इससे साबित होता है कि मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। केवल धन बल और सत्ता के बल पर चुनाव जीते हैं। 18-18 20 मंत्री, 8-10 राज्यपाल, अमित शाह जी यहीं 10 दिन कैंप किए, 15 दिन, मोदी जी 3 दिन 4 दिन यहाँ आ गए, रात को रात रुके, उसके बावजूद ये हालत हो गई। समझ सकते हैं कि जनता का स्नेह प्यार अपने बेटे, अपने भाई अजय राय के साथ खड़ा है। और निश्चित तौर से जो ये मुझे आज जो मिला है जो मत दिया मताधिकार, ये जीवन पर्यंत मैं काशी की जनता का आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। जब तक सांस पे सांस रहेगी जनता की सेवा करता रहूँगा, उनके लिए समर्पित रहूँगा। नहीं, जीत कहाँ है भाई? मैंने बताया ना कि सत्ता बल ट्रिपल इंजन है बनारस में। मेयर उनका, सभासद उनके, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका, देश में अपने प्रधानमंत्री, राज्यपाल उनके, सब प्रचार कर रहे हैं। तो जब सबके प्रचार करने के बावजूद भी आज मोदी जी 1.5 लाख से जीत, 3 घंटा तक तो पीछे थे। काशी की जनता ने 3 घंटे तक पीछे रखा मोदी जी को, और 1.5 लाख से जीतने में पसीने आ गए, पसीना निकल गया पूरे शरीर का। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, काशी की जनता ने दिखा दिया कि उनका प्यार अपने भाई के साथ है, अपने काशी की बेटे के साथ है। जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के युवाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र की महिलाओं की जीत है, पाटलिपुत्र क्षेत्र के अभिभावकों की जीत है। जो तेजस्वी ने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया, उसके प्रति विश्वास दिखा लोगों में, जो 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और वहीं जो 10 सालों से त्रस्त थी, प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय सांसद महोदय से क्षेत्र की जनता
आक्रोश था उसमें। 50,000 से जीत मिला आपको दीदी, 50,000 वोट से जीत मिला, 50,000। आप कम बता रहे हैं। पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता को 80,000 से ऊपर मिला है। अभी आपको जब रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल 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 मोदी जी तक आए थे और उन्होंने जो एक प्रधानमंत्री को उस स्तर का बयान देने पे मजबूर किया कि शायद उससे भी वोट मिल जाए। दे दो बाबू। इंडिया गठबंधन क्या सरकार बना रहा है केंद्र में कि क्या? बिल्कुल 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 इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और हम लोगों ने क्षेत्र की जनता के और देश की जनता को जो वादे किए हैं वो सारे एक एक वादे हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आपके और चाचा है नीतीश कुमार, मैंने कहा मैं ये कह रही हूँ कि इंतजार करिए, धैर्य रखिए, बहुत परतें अभी उठने वाली है। वेलकम करेंगी दीदी? वो तो हमारे चाचा है, वेलकम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वेलकम करेंगे। खड़गे जी, आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया। मोदी जी ने तो खुद बता दिया 4 जून का बाद कोई टॉपसी टर्न भी होना वाला है, तो क्या युद्ध करेगा? ईडी, सीबीआई, आईटी को लेके और एजेंसी के लेके और जुडिशियरी को डरा के जो काम वो करते हैं इसको इमीडिएट बंद करे। अगर नहीं करेगा तो देश भर इतना मूवमेंट होगा कि हरियाणा में जैसे वो नहीं घुस सकता है, वैसा पार्लियामेंट में भी नहीं घुस सकता है। हम आज का चुनाव में इलेक्शन कमीशन को जो रोल है, हम कहने चाहूंगी कि ये बीजेपी का कमीशन का तरह काम किया। दे आर जस्ट लाइक हिज मास्टर वॉइस ऑफ बीजेपी। जो कंप्लेन किया वो काम किया। हम रिकाउंटिंग चाहते हैं तो नहीं देता है। बीजेपी को क्यों दिया रिपोल, हमको क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब यही होता है वो चालाकी से मोदी का सीट और 10 बड़ा बढ़ाने चाहते हैं। लेकिन प्लीज याद रखिए, जो सच होता है वो सच आता है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर का बाद नतून प्राइम मिनिस्टर होने से रिजाइन करना है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर को भी करना पड़ता है नया गवर्नमेंट के लिए। लेकिन हम चाहते हैं मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें, होम मिनिस्टर रिजाइन करे और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी ने तो खुद बता दिया 4 जून का बाद कोई टॉपसी टर्न भी होना वाला है, तो क्या युद्ध करेगा? क्या करेगा? अपना बात वो अपने दिल से निकाल गया, कभी कभी निकाल जाता है। इसी के लिए मैं जरूर कहेंगे ये जॉय, ये विक्ट्री इंडिया का है, ये विक्ट्री हमारा देश का है, ये विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ये विक्ट्री हमारा किसान का है। इंडिया को जो सीट मिला है, इतना जब्ती करने का बाद भी अगर मोदी पावर में नहीं रहता तो मोदी का इसको आधा सीट भी नहीं मिलता। तो इसी के लिए आज जो अभिनंदन हम देश भर देशवासियों को करते हैं, पूरा देशवासियों को हम मंगल देशवासी का साथ हम चाहेंगे मोदी जाए, देश रहे, ये हमारा कहने है। इसका बाद
हम एक बात कहेंगे, आप जरूर एक क्वेश्चन मेरे को पूछिएंगे, इसका पहले मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हर स्टेट जो रीजनल स्टेट है उसको जो रुपया सेंट्रल से मिलता है, हमारा रुपया लेके जाता है, उसको इमीडिएट वापस करें। हमारा जो काम बंद कर दिया वो काम वापस करें। ईडी, सीबीआई, आईटी को लेके और एजेंसी के लेके और जुडिशियरी को डरा के जो काम वो करते हैं इसको इमीडिएट बंद करें। अगर नहीं करेगा तो देश भर इतना मूवमेंट होगा कि हरियाणा में जैसे वो नहीं घुस सकता है वैसा पार्लियामेंट में भी नहीं घुस सकता है। जनता का राय सबसे बड़ा होता है। I am giving support to all my India friends and the other also who are willing to join India team. I will welcome them. खाली रुपया के लिए बीजेपी के पास मत जाओ, और ईडी के लिए और सीबीआई के लिए आप खुद देश में एक इज्जत दे दो, देश का आदमी को जो आपको सम्मान दे। खाली ईडी का केस मिटाने के लिए, सीबीआई को केस मिटाने के लिए मेहरबानी करके बीजेपी को साथ मत दो। बीजेपी के जो साथ देगा वो देश में, वो देश का जो हम बातों में नहीं कहने चाहती हूँ, हम यही बात कहने चाहती हूँ कि देश आपको क्षमा नहीं करेंगे। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है 5वीं बार लगातार जिताने का, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है, और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाने। देखिए, मैं डे 1 से कहता आया हूँ कि अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। सीनियर लीडर है और वो हमेशा सीनियर लीडर ही रहेंगे। ठीक है, वो हारे, लेकिन मेरे लिए उनके लिए जो सम्मान है वो मैं हमेशा उनका सम्मान बना रहेगा, और मैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करता रहूँगा, और मैं उनको बेस्ट विशेस कहता हूँ उनके आगे जो भी फ्यूचर में वो काम करेंगे उसके लिए। मैं बिल्कुल सिर्फ क्रिकेट एकेडमी नहीं, मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा। क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, दूसरे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि बच्चे और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, और भी टैलेंट है यहाँ पे, तो वो टैलेंट बाहर निकल के आए, स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करे, देश के लिए रिप्रेजेंट करे, और स्टेट और देश के लिए मेडल लेके आए। ऐसी मेरी मेहनत रहेगी उनके लिए भी, और साथ साथ में जो भी वादे किए मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके, तो कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी काम हो। आपने कभी सोचा ये तो एमपी है, सब हरा पाएंगे? नहीं, देखिए, मैंने ऐसा कभी मेरा सपना तो नहीं था कि मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन यहाँ पर जब आया तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत दुआएं की, और वो चाहते थे कि यहाँ पर बदलाव हो, और उस चीज से मुझे बहुत हेल्प मिली, और लोगों ने बहुत साथ दिया मुझे यहाँ पर। तो आपका तो फैमिली आया, तो क्या कहेंगे आप फैमिली को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फैमिली मेरे साथ है यहाँ पर, और मैं जब भी कोई अचीवमेंट मैंने किए क्रिकेट में, तो हमेशा कोई ना कोई मेरा फैमिली का मेंबर साथ में रहा है। इरफान भाई साथ में रहे हैं, और कोई भी फैमिली का मदर या फादर जो भी है वो साथ में रहे। इस बार वाइफ और बच्चे साथ में है, फैमिली साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो खुशी है वो फैमिली के साथ भी मना।